हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। गाइस, मैं भी ठीक हूँ और जैसा कि आप लोगों को पता है, बिल्कुल शांति लग रही है तो मैंने सच को जस्ट सुलाया है, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल बिल्कुल व्लॉग नहीं बनाने दे रहा था। पता नहीं क्यों इतना चिड़चिड़ कर रहा था ना, 2-3 दिन से बहुत परेशान कर रहा है। तो मैंने उसको क्या किया, पहले सुलाया, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि ये आज मुझे काम नहीं करने देगा। तो गाइज़, उसको सुलाते से ही मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ और मैं रेडी पहले ही हो गई थी थोड़ा। तो मैंने सोचा क्योंकि ये जैसे ही सोएगा मैं व्लॉग शूट कर लूँगी, क्योंकि लाइटिंग आ रही है, नेचुरल लाइट आ रही है और उस नेचुरल लाइट की बात ही कुछ और होती है। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि लव स्टोरी पार्ट 3, यानी कि मेरी ये जो व्लॉग जाने वाला है ये हमारी लव स्टोरी पे ही जाने वाला है। तो गाइस, आज मैं आप सब लोगों को बताने जा रही हूँ या बताने वाली हूँ कि एकदम से कैसे हम लोगों की शादी हुई, क्योंकि कोई इरादा नहीं था। इरादा एक दूसरे से शादी करने का था, पर जब हमारी शादी हुई थी उस वक्त कोई ऐसा इरादा नहीं था कि उसी वक्त शादी करें। हमारा था कि 2-3 साल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं कभी हम दोनों की लव स्टोरी शेयर करूँगी और उसमें मैं कोशिश करूँगी हस्बैंड आए, बाकी में वो नहीं आ पा रहे, तो मैंने सोचा मैं ही बता दूँ। तो गाइस, क्या हुआ था कि हमारा ये था कि 2-3 साल बाद करेंगे। और जब मैंने इस लाइन की शुरुआत की थी, तब यानी मैंने इस लाइन में शुरुआत भी नहीं की थी कि मैं अपने जो हमारे क्या बोलूँ, हमारे मेरे पति देव हैं, मैं उनसे मिल ली थी, यानी मिल गए थे हम लोग। तो मुझे इतना टाइम नहीं हुआ था इस लाइन में आए हुए या इस लाइन में काम किए हुए। तो गाइस, क्या हुआ, और ऐसा कुछ भी सोचा हुआ नहीं था, बस ये था कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ स्मूथ चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। हस्बैंड भी अच्छा काम कर रहे थे, मैं भी अपना ऑडिशंस वगैरह सब स्ट्रगल आराम से कर रही थी। तो एकदम से क्या हुआ कि जैसा कि बताऊं, मेरी मेरी दीदी से बात हुई। ठीक है, मैं अपनी बहन से बहुत क्लोज हूँ, तो उससे मेरी बात हुई। तो उसने उसने एकदम से फ़ोन पे मुझे बताया कि पापा को आज वो बहुत घबराई हुई थी। उसने कहा कि पापा को है ना चक्कर आ गया, पापा गिर गए थे। तो मैं, गाइस, आप लोगों को बता नहीं सकती, मैं इतना डर गई थी, इतना डर गई थी कि मैंने कुछ नहीं सोचा और मैं दूसरे दिन ही घर के लिए निकल गई। उन लोगों ने कहा था कुछ भी ऐसा डरने वाली बात नहीं है, पापा बिल्कुल ठीक है, फिर भी मैं निकल गई, क्योंकि पापा का ऐसा हमने सोचा भी नहीं था, या यूँ कहे मैंने मेरे पापा को कभी बीमार बीमार कभी देखा ही नहीं उनको। और एकदम से चक्कर आना, वो भी थोड़ा चक्कर आना, हम बहुत कुछ ऐसे सोच लेते हैं कि बहुत बड़ी बात हो जाती है, बेहोश होना। तो मैं पहुंच गई दूसरे दिन ही घर पे। तो पापा को क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ, पापा बिल्कुल स्वस्थ थे, हट्टे कट्टे थे बिल्कुल। उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था 2 साल पहले ही, और उन्होंने क्या किया, अपने कॉन्ट्रैक्ट लेने शुरू कर दिए, यानी ठेके लेने शुरू कर दिए। जिस लाइन में थे उसी लाइन के मतलब ठेके। उन्होंने कहा कि मुझे इतना नॉलेज है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे वो, तो उनको लगा कि वो उनको इतना नॉलेज है और नॉलेज का बहुत इंटेलिजेंट थे। तो उनको लगा कि मैं इतना इतना मेरा दिमाग है, मैं ये आराम से हैंडल कर लूँगा। और उन्होंने क्या किया उनको, और हुआ भी यही, उन्होंने बहुत बड़े बड़े ठेके ले लिए और बहुत ही अच्छा हमारा चल रहा था सब कुछ, बहुत अच्छे पैसे भी कमा रहे थे। तो क्या हुआ, एकदम से पापा को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, यानी कि करोड़ों का मीन्स 1-1.5 करोड़ का तो था, इतना जहाँ तक मुझे याद है। तो वो उनको मिला ना, तो उनके ऊपर प्रेशर बहुत आ गया था, क्योंकि इतने टाइम तो 30, 40, 50 इस टाइप से मिल रहा था, और वो काफ़ी जगह जगह उन्होंने ले लिए थे। तो पापा को बहुत लोड ले लिया, पापा ने बहुत टेंशन, बहुत स्ट्रेस, और वहाँ पे जाके भी काम करने लग गए। कुछ दिन वहाँ पे रहे जहाँ पे उन्होंने लिया था। तो क्या हुआ, उन्होंने अपना सेहत का ख्याल नहीं रखा, और ये होता भी है कि घर से दूर, और वहाँ आसपास कुछ खाने पीने का अच्छा था भी नहीं, तो उन्होंने होटल का खाया, आड़ा मतलब जो भी जैसा भी खाया, तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई, और उनको ब्लड की कमी आ गई, और ब्लड आ गया था 6.6, नहीं 6 नहीं 4, आप समझ सकते हैं, 4 यानी सीरियस कंडीशन। एक खट्टे कट्टे 6 फीट 2 इंचेस आदमी का ब्लड ओनली 4 पॉइंट। और डॉक्टर ने मुझे बोला था, जहाँ तक मुझे याद है, मैं और मम्मी गए थे, तो बोला था कि इनको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, बहुत सीरियस कंडीशन है, कुछ भी हो सकता है। मैं यूँ कहूँ कि उनकी वो बहुत सीरियस है भी फ़िलहाल। तो मेरे पापा ऐसा था कि ज़िद पे थे, उन्होंने मुश्किल से 2 पॉइंट्स
ब्लड चढ़ाया था, यानी 6 लास्ट महीने मेरे को याद है कि उनका हुआ था। तो वो बहुत ज़िद्दी थे, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी। उनको दवाई नहीं खानी, उनको ये नहीं फ्रूट्स दे दो, बस फ्रूट और जूस ज़रूर, वो मेरी शादी के टाइम की बात है, खा रहे थे, बाकी कुछ नहीं। तो मैं पहुँच गई दूसरे दिन। पहुँचते से वहाँ पे मैंने पापा की कंडीशन देखी। मैंने एक अच्छे हट्टे-कट्टे इंसान को एकदम से ऐसे बीमार टाइप देखा, और बीमार क्या, एकदम ही डाउन हो चुके थे, यानी उनकी सेहत बिल्कुल ही डाउन हो चुकी थी। तो दीदी ने मुझे 2-3 दिन बाद बोला कि तू पापा की कंडीशन देख रही है क्या? पापा की कंडीशन बहुत ख़राब है, और देख ले अब। देख, हम दोनों सेट हैं, हमारी दोनों की शादी हो चुकी है, यानी हम 3 भाई बहन हैं। तो तू भी सेट हो जा, क्योंकि पापा को ये टेंशन है, और जब बच्चे सेटल्ड होते हैं, शादी हो जाती है ना, तो उनकी टेंशन मतलब ना के बराबर हो जाती है। बोले पापा को तेरी टेंशन है, तू सेट हो जा, छोड़ दे, मतलब ये चीज़ें, ये अब बहुत हो गया सपने तेरे, जो नहीं, मतलब इस चीज़ से अब तू पापा की तरफ देख। और वहीं पे गाइस, मैंने कहा मैं नहीं करूँगी शादी अब भी कैसे कर सकती हूँ मैं शादी? दीदी बोली कर ले, फ़ायदे में रहेगी। और वही बात हुई, मैंने शादी कर ली और मैं फ़ायदे में रही, क्योंकि मेरे पापा चले गए कुछ साल बाद। और फ़ायदे में ये रही कि पापा के रहते पे मेरी शादी हो गई, वरना उनके जाने के बाद होती तो शायद पापा भी नहीं देख पाते इनको और हमारी शादी को। और ये शायद जो हमने खुशी से जितना एंजॉय करके, जितनी खुशी से हमने शादी करी थी, जितना मतलब एक सपना पूरा हो गया हो, वैसी शादी शायद पापा के जाने के बाद नहीं हो पाती। जितनी खुश मैं थी, जितने खुश हस्बैंड थे, जितनी हमारी खुशियाँ थी, उतनी नहीं हो पाती शायद। उतना चाव होता है ना एक, वो नहीं पूरा कर पाते। तो गाइस क्या हुआ, और फिर क्या हुआ, दीदी की बेटी हुई थी उस वक्त। तो एक पंडित आए थे, काफ़ी बुजुर्ग, अब तो वो भी एक्सपायर हो गए, तो 80 के समथिंग थे वो। तो वो आए, उन्होंने ऐसी मजाक मजाक में मैंने कुंडली दिखा दी वहाँ पे। तो नहीं, कुंडली मीन्स हाथ दिखा दिया, और थोड़ा सा उनको अपना ये वो डेट ऑफ बर्थ वगैरह बता दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा ये साल शादी हो जानी चाहिए मार्च में, नहीं तो तुम्हारे ये लास्ट योग है, इसके बाद शादी होना मुश्किल है। और आप लोग समझ सकते हैं कि ये बोलना, यानी वो इतना डर गए सब कि क्या बात कर रहे हैं। अब भले ही वो भगवान तो नहीं थे, पर एक होता है ना कि मन में कहीं ना कहीं डाउट आ गया, मन में कहीं ना कहीं शक आ गया कि अरे रे शादी नहीं हो पाएगी इसके बाद। बोले कि आप शादी कर दो, मार्च मेरे बहुत तगड़े योग बन रहे हैं, मार्च तक ही है, उसके बाद नहीं है। दूसरा केस, दूसरा इंसिडेंट, दूसरा मतलब शादी करवाने का बोलते ना, दूसरी चीज़ जो शादी के लिए क्या बोलेंगे, शादी के लिए जो प्रेशर पड़ा। थर्ड, हस्बैंड आए मथुरा, उस वक्त मथुरा आए थे हस्बैंड। और मथुरा हमसे, हमारे से ज़्यादा दूर नहीं है, 4 घंटे का समथिंग है। तो मैंने हस्बैंड को पहले ही बता दिया था कि पापा को मैंने ऐसे कभी बीमार नहीं देखा, मेरे पापा बहुत वीक हो चुके हैं और शायद मैं अब ना आ पाऊँ, क्योंकि इतना एकदम से तकलीफ़ में देखा, ब्लड की कमी आ जाती है ना गाइस। तो अजीब सा वो खड़े नहीं हो पाते थे, अजीब सा वाइब्रेशन आता था, चलने में दिक्कत आती थी, बिल्कुल कमज़ोर हो गए थे। तो मैंने इनको बोला शायद ही मैं आ पाऊँ वापस मुंबई। तो ये भी डरे हुए थे, तो वहाँ पे शूट करने आए। मथुरा से 3.5-4 घंटे का हमारा रास्ता है, बस में भले ही धक्के वक्के खा के आओ तो 4-5 घंटे का हो जाए, वैसे ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये वहाँ पे लगातार शूट किए जा रहे थे, और उस टाइम शायद 7-8-10 दिन के लिए आए थे, और बार बार आए जा रहे थे, क्योंकि इनका सावधान इंडिया यूपी वाला एपिसोड बार बार ये शूट कर रहे थे मथुरा में। तो इन्होंने मेरे को फ़ोन में मजाक मजाक के मैं कहा कि मैं आ जाऊँ मिलने। तो मैंने कहा आ जाओ मिलने, तो बोले ठीक है मैं आ जाऊँगा। मैंने कहा आ जाओ, मुझे क्या, ऐसे सोचा भी नहीं था कि ये आ भी जाएंगे। तो हमारी बात होगी, बोले मैं निकल रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है ना यार। बोले मैं मिल लूँगा सबसे। मैंने कहा सबसे तो नहीं मिल पाओगे, ऐसे घर पे तो नहीं आ पाओगे, पर कोशिश करेंगे, आप आ जाओ। मैंने दीदी को बताया, मम्मी को बताया। मैंने कहा मम्मी वो आ रहा है वो लड़का। कैसे बोलूँ, कैसे बताया होगा, मैंने उनको थोड़ा थोड़ा पता था पहले से ही। तो मैंने कहा सरदार जी आ रहे हैं। तो दीदी बोली कि फिर कैसे क्या, तुम, मैंने कहा मिल तो लो, एक बार देख तो लो आप लोग। मम्मी को मैंने बोला, मैंने कहा एक बार मिलना तो चाहिए आप लोगों को, तो एक बार देख लो, बाकी बाद में
तो बोले कि ठीक है बुला ले। तो सुबह मैं फ़ोन लगाए जा रही हूँ, इनका फ़ोन ही बंद आ रहा है। एकदम से उनका फ़ोन आता है, बोले मैं तो पहुँच चुका हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं आएंगे क्योंकि इतनी सर्दी थी, और ये गाइस बिलीव करोगे ये खड़े होके उस टाइम आए थे क्योंकि इनको टिकट विकट का पता नहीं क्या लोचा हुआ था। ये ट्रेन में आए थे, कौन सी कहाँ की ट्रेन आड़ी टेढ़ी पकड़ ली थी इनको, पता नहीं कहाँ ये जनरल में धक्के खाते हुए आए। तो फिर हिसार से हमारे उधर आई है। तो गाइस क्या हुआ कि दीदी को मैंने बोला तो उसने बोला कि ठीक है मैं होटल में रूम बुक करवा देती हूँ, वहाँ पे रुक जाएंगे। भाई इतनी दूर से कोई इंसान परेशान होके आ रहा है तो मैं अरेंजमेंट तो कर देती हूँ, पर देखते हैं कैसे क्या। तो मैंने कहा एक बार मिल तो लो। बोले ठीक है देखते हैं, कोशिश करते हैं। मुश्किल है क्योंकि एकदम से ऐसे मिलना, और ऊपर से भाई को भी नहीं पता, और उस वक्त शायद पापा को पता था, बता दिया था, पर ऐसा मिल के आना ये थोड़ा सा मुश्किल था। तो गाइस वो आ गए, पहुंच गए घर पे वहाँ पे, और होटल में आ गए, और मेरी मम्मी और दीदी उनसे मिल के आ गई। बस क्या कहें, उनको इतने पसंद आए, इतने पसंद आए, इतने पसंद आए, इतने पसंद आए, इतने पसंद आए। क्या बोलूँ, बहुत मतलब उनको इतने पसंद आए कि उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, कुछ पूछा ही नहीं कि घर कहाँ। बोले इतना सीधा लड़का, इतना अच्छा लड़का, बोलने में इतना प्यारा, दिखने में इतना सुंदर। बोले कि इससे बेटर और क्या होगा, इससे अच्छा और इंसान क्या होगा, इतना जेन्युइन बोलने में, बोलने के तरीके से, मैनर्स, स्टैंडर्ड, इससे ज़्यादा इंसान को क्या चाहिए होता है। एक रिस्पेक्ट करने वाला इंसान चाहिए होता है। और वो इंसान इतना मतलब उनको लगा कि एक इसके लिए यहाँ आया है धक्के खाते हुए, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। तीसरी बात, दिखने में इतना ज़्यादा है कि मुझे बोले कि तुमसे भी ज़्यादा अच्छा दिखता है। और फोर्थ उन्होंने देखा कि बोलने का वे उनका, तो वो तो घायल हो गए भाई। तो आज भी वो लोग जितना मेरा नहीं करते जितना मेरे हस्बैंड का करते हैं। वो कोई भी बात होगी ना उनकी ज़्यादा साइड ले लेते हैं, और उनको बहुत प्यार करती है मेरी फैमिली, पूरी फैमिली उनसे बहुत प्यार करती है। तो गाइस क्या हुआ, वो पहुंच गए, मिल लिए, अब घर आए तो उन्हीं उन्हीं के गुण, उन्हीं उन्हीं के गुण। पापा को बताया, पापा ने बोला ऐसा क्या देख लिया, ऐसा क्या लड़का है भाई, ऐसा क्या है। तो बोले कि बस ऐसा लड़का ही नहीं देखा हमने तो। गाइस ऐसा नहीं है कि एक होता है ना, छा गए बस सरदार जी हमारे। तो इतने पसंद आए क्योंकि मैं लाडली थी और मैं भी अच्छी दिखती थी, ऐसा नहीं है। तो एक होता है ना, एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमारी बेटी अच्छी है, हमारी बेटी की हाइट पर्सनालिटी, हमारी बेटी भी अच्छी है, और थोड़ी अलग परवरिश हुई है, थोड़ी सी ओपन, या थोड़ा सा कैसे कहें, बहुत लाड और प्यार से परवरिश हुई है। तो लड़का भी वैसा ही होना चाहिए कि इसको बहुत प्यार से रखे, और बस इसको कोई चीज़ की कमी ना आए, और दिखने में अच्छी तो लड़का भी सुंदर हो। तो गाइज़ उनको बहुत पसंद आया, तो पापा को इतना इतना बोला तो पापा को भी लगा कि कुछ तो है। फिर मैंने मेरे पापा की बात डैडी जी से करवाई, यानी मेरे ससुर जी से। ये मैं बाद में बताऊंगी पूरा कि किस किस को ऑब्जेक्शन हुआ, किस किस ने मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करी, या कौन नाराज़ हुआ, कौन खुश हुआ। ये मैं बाद में फोर्थ में बनाऊंगी व्लॉग में, लव स्टोरी पार्ट फोर्थ में। क्योंकि लव मैरिज इतनी आसान नहीं होती गाइस, टफ होती है। ऐसा नहीं है, सबके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आती है, तो मेरे भी आई थी, वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले ये बता दूं कि पापा की मैंने बात करवाई डैडी जी से, और डैडी जी से बात करी, दोनों ने वीर जी करके बात करी। और पापा और बोले कि कैसे वीर जी, तो बोले वीर जी, डैडी जी बोले कि हाँ जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो बस कर ही देते हैं। तो पापा जी ने बोला ठीक है भाई आ जाओ। ओ गाइस बिलीव करेंगे, बोलते हैं ना फेरों वाली रात आती है, फेरों वाली रात आती है। हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कि जब फेरारी रात आवे नहीं, जदी ब्याह हुआ है, यानी जब कैसे, जब फेरारी रात आवे नहीं भाई दिन ब्याह हुआ है, यानी जिस दिन फेरों वाली रात आती है ना उसी दिन फेरे होते हैं, उसी दिन शादी होती है। लिखा हुआ रहता है पहले से, और वही चीज़ हुई, लिखा हुआ था कि दोनों के पापा बात करते हैं, और इतना अच्छे से बात करते हैं जैसे कोई पुराने एक दूसरे को जानते हैं। वैसे एक दो बार की थी उन्होंने, हाँ जी ना जी, पहले भी करी थी, लेकिन वो बात नहीं थी जो उस दिन एकदम से आ जाओ ठीक है बोले। ये 1 जनवरी, फर्स्ट, हाँ फर्स्ट न्यू ईयर वाले दिन, ठीक है, उन्होंने आपस में बात करी 2015।
एक दूसरे से बात करी कि हम तो आ रहे हैं। बोला ठीक आ जाओ। तो डैडी जी, झाई जी, मम्मी जी और मेरे चाचा ससुर के बेटे, वो सब गाड़ी भर के, इतनी दूर है हमारा घर यहाँ से, वो लोग आ गए 2 दिन का रास्ता तय करते हुए गाड़ी। मैंने कहा भी था आप लोग फ्लाइट या ट्रेन में आ जाओ, मत आओ, बहुत परेशान हो जाओगे। और वही हुआ, बहुत परेशान हुए वो लोग। और वो लोग आ गए। आए तो उसी दिन रोका बोलते हैं, ऐसे रिंग पहना दी, रोका हो गया। और गाइस बस हो गया। फिर हमारी डेट उसी दिन फिक्स हो गई थी शादी की। अब गाइस देखिए, मैं जाती हूँ अपने पापा से मिलने, पापा से मिलती हूँ, उसी टाइम डिसाइड होता है कि भाई शादी कर ले। ठीक है, मेरा मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी, मैं नाराज़ हुई थी, मैं रोई थी। फिर भी मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने हस्बैंड मेरे बिल्कुल रेडी नहीं थे। जब मैं मुंबई में थी तब उनकी बातों से कहीं नहीं लगता था कि वो इतनी जल्दी शादी कर लेंगे, लेकिन जैसे ही मैंने उनको बोला वो भी रेडी हो गए। और कहीं ना कहीं देखिए, उस टाइम उनका वहाँ शूट होना, शूट से फिर मेरे पास मिलने आना, मिलने से फिर मम्मी और दीदी का मिलना, आपस में मिले तो फिर वो इतने खुश हुए। और फिर नए साल के दिन पापा, दोनों के पापा की आपस में बात होना, वो भी इतनी पॉजिटिव बात होना कि उनका बोलना कि हम तो आ रहे हैं, और पापा ने बोला ठीक आ जाओ। यानी गाइस 2-3 दिन बाद ही वो आ गए थे। 2-4 दिन ही बीच में निकले थे और वो आ गए थे। और आ गए, डेट फिक्स हुई, पंडित का बोलना उसी टाइम, मतलब कि भाई उसी टाइम मेरी बेटी, बताया था दीदी की बेटी की का नामकरण बोलते ना, वो पैदा हुई थी तो उसका नाम करण हवन करने आए थे घर में। और वो पंडित जी ने बोला कि भाई शादी कर दो। शादी, बिलीव करेंगे कि उनका बोलना, और उसी वक्त, यानी क्या मतलब, लिखा हुआ था मेरी किस्मत में, और लिखा हुआ तो हो भी गई। ये होता है कि जो जो जैसे लिखा हुआ होता है ना, जिसकी किस्मत में जो लिखा हुआ होता है वही मिलता है। और मेरी किस्मत में हमारे सरदार जी लिखे हुए थे, सरदार जी की किस्मत में मैं जाटनी लिखी हुई थी, तो हमारी शादी हो गई। और तब बहुत खुशियाँ थी, सब थे। और मतलब बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छे से, बहुत धूमधाम से शादी हुई, बहुत इन्जॉय किया, बहुत सब कुछ। तो गाइस ये थी मेरी शादी की कहानी कि एकदम से कैसे मेरी शादी हुई, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। अब कुछ छूट गए होंगे पॉइंट्स तो मुझे नहीं पता, पर देखिए कैसे अचानक ही हुआ ना, कि सोचा नहीं, और एकदम से जाती हूँ मैं पापा से मिलने और शादी हो जाए। तो गाइस ये थी मेरी एकदम से शादी करने की कहानी। शादी करते पर थोड़े टाइम बाद करते, पर पहले ही हो गई। जो भी हुआ अच्छा हुआ, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हो गया, फिर करनी तो उसी से ही थी, उनको मेरे से ही करनी थी, ऐसा तो है नहीं, तो पहले कर ली। ठीक है गाइस, चलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ 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 रेड बटन प्रेस कर दीजिए, और मेरे वीडियोस को, यानी मेरे व्लॉग्स को लाइक कर दो यार, शेयर भी कर दो अच्छा लगे तो। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।